मंथन कर रहे हैं। और हमारे इस बैठक में उपस्थित हैं ग्राम के प्रधान साहब, मुखिया मैडम, मुखिया साहब और साथ ही साथ उपस्थित हैं ACS के प्रभारी सुशील उरांव जी, वार्ड मेंबर अजय टोपो जी, विभूदा, दीपक कुमार जी, मुकेश उरांव जी और तमाम लोग, और खास रूप से उपस्थित हैं हमारी माताएं, बहनें, बड़े भाई। जैसे कि हम लोग आज यहाँ पे विशुद्ध रूप से सामाजिक बैठक कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि इस तरह की बातें जो पहले जाते थे 1857 की बात कर रहे थे अजय जी, जो बात उठता था जल जंगल जमीन को बचाना है, आज भी हम लोग वही बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन को बचाना है। और एक बात आई है, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या हो पाया है क्या? अबुआ दिसुम अबुआ राज हो पाया है क्या? अबुआ दिसुम को थोड़ा सा बड़े हैं, अबुआ राज हो पाया है क्या? और जल जंगल जमीन से हटकर हम लोग बात ही नहीं कर पाते। हम लोग देख रहे हैं कि समस्या क्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा है, हमारे बीच में नशापान है, और हमारा समाज संगठित नहीं है। यही सब बीमारी है। अजय जी बात कर रहे थे कि हमारे बीच से पलायन होता है, हम अपनी स्थिति को ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। जो बात 1857 में हम लोग करते थे, उससे भी शायद पहले लोग बात करते होंगे, उसी मुद्दे पे, उसी बात पे हम लोग आज भी हैं। आज भी हम लोग के मन में यही होता है, कोई विधायक सांसद आता है तो हम लोग बोलते हैं हमारे नली गली और PCC चाहिए, तो ले भाई PCC, फुटबॉल ले, जर्सी ले, क्या हो पा रहा है? तो हो रहा है। हम लोग दूसरे में खुश हैं, बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हमको कैसे लड़ाई लड़ना है, एक मत की ओर कैसे जाना है। पहला बात तो है कि हमारे समाज में, क्योंकि हम किसी को आज भी दोष नहीं दे सकते हैं कि उसने नहीं किया, हमारे दादाजी ने नहीं किया, हमारे पिताजी ने किया, हमारे बच्चे ने नहीं किया, हमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा बात नहीं है। समाज में हर लोग बराबर होते हैं। क्या बराबर होता है कि नहीं समाज में? सामाजिक बैठक में हर लोग बराबर है। ये कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का बैठक नहीं है कि हम लोग ऊंच नीच वाला भावना है। सब लोग को समाज में बराबर हक होता है। खासकर आदिवासी समाज, जिसको जो इतना बेहतरीन समाज है, जो हर तरह से समृद्ध है। क्या मानते हैं कि नहीं समृद्ध है? निश्चित रूप से आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम लोग कहीं ना कहीं आगे जाके पिछड़ रहे हैं। हमारा सामाजिक संरचना इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है, और हमारे पूर्वज बहुत बेहतरीन थे जो आज तक संघर्ष करते आए, जल जंगल जमीन, और अपने दम पे सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा की बलिदानी के बाद ही लगता है, और हमारे सैकड़ों पूर्वज लोग अपना गर्दन कटाए होंगे, बलिदानी दिए होंगे, हम लोग की माताएं अपने शोहर, अपने पति को खोए होंगे, अपने बेटों को खोए होंगे, तब जाके हम लोग को CNT SPT कानून एक्ट मिला था। अंग्रेज लोग भी जानता था कहीं ना कहीं कि आने वाले दिन में, अंग्रेज लोग कितना पहले सोच लिया था कि आने वाले दिन में आदिवासी समुदाय के साथ क्या किया जाएगा। CNT SPT एक्ट 1908 में बना है, उससे पहले हमारे लोग लड़े थे और अंग्रेज लोग उसको 1908 में यहाँ लागू किया था झारखंड में। लेकिन आज भी देखिए, अगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए, अगर CNT SPT एक्ट नहीं होता तब क्या होता हमारे बीच में? हमारी स्थिति क्या होता? चुनगांव होता क्या? अंबानी एक दिन में आप लोग उठा के फेंक देता, कहाँ कोई नहीं मिलता। अडानी एक दिन में इतना पैसा लाता कि फेंक देता, सब खरीद लेता, सब जगह। गांव के आप लोग का पूरा झारखंड खरीद लेगा, इतना ताकत रखता है। तो हम लोग को समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की भी आवश्यकता है, और लड़ने की भी आवश्यकता है। वो कैसे होगा भाई? हम लोग तो बैठ नहीं रहे हैं। अभी हमारे बीच में सरना प्रार्थना सभा
एक चल रहा है जो कि समाज को कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, हमको ऐसा लगता है। उसी के बदौलत हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं। सरना प्रार्थना सभा से भी अभी हम लोग सब लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। खासकर हम जैसे युवा वर्ग आज भी सरना प्रार्थना सभा से कहीं ना कहीं दूर है। क्या मानते हैं कि नहीं, दूर है कि नहीं? अगर गांव में सरना प्रार्थना सभा भी करता है तो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी जीजी, हमारी बहनें आ जाती है। क्या सच्चाई है कि नहीं? और हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, ग्राम प्रधान, पहान, पेटवाल, सारे लोग कहीं ना कहीं साइलेंट बैठे हैं। पहान पुजर को, कोटवार को हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रणाम कर लेते हैं, पंडित जी मिलते हैं तो उनको भी हम प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन अपने पहान को कहीं ना कहीं सम्मान नहीं देते हैं। निश्चित रूप से हर ओर से कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, गैप रह गई थी। आज ये अवसर है फिर से जल जंगल जमीन के मुद्दे से हम लोग को निकल के नया मुद्दा की ओर बढ़ना है, उससे बड़ा सोचना है। तो हम लोग को करना क्या होगा भाई? तो हम लोग को संगठित होना होगा, चाहे हमको कोई भी संगठित करे। आज राम के नाम पे लोग एकत्रित हो जा रहे हैं। भारत में पहला बार आदिवासी सरना समुदाय एक इशू पे एकत्रित हुआ है, वो सरना धर्म कोलम की मांग। क्या मानते हैं कि नहीं? एक दिन में पूरे देश को लोग और दिल्ली में हमारे सरना समुदाय के लोग जाके धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि हमको सरना धर्म कोलम दो। सरना धर्म कोलम दे देने से क्या होगा, नहीं होगा, उस पर भी हमको हर युवा को विचार मंथन करना होगा और बताना होगा। बहुत लोग आप लोग को बोल देता होगा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। पिछली सरकार ला रही थी कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में हम लोग ये सुधार कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि रांची के लोग, रांची के आदिवासी कहीं नहीं निकल रहे थे उस लड़ाई में। अगर रांची को घेरने के लोग निकल रहे थे तो चैबासा, सिंहभूम, गिरिडीह से लोग आ रहे थे, आधा कपड़ा धोती पहन के लोग आ रहे थे। अब पता नहीं वहीं से क्यों आ रहे थे, रांची के लोग क्यों नहीं निकल रहे थे, हमको समझ में नहीं आता। उस एक्ट को भी देखिए, एक समय था कि मुस्लिम लोग हम लोग पे शासन किया हथियार के बल पर, और अभी वो समय है अंग्रेज लोग हम लोग पे शासन किया नियम को बना बना के कि ऐसा नियम बनाएंगे तो सीएनटी एक्ट को हम छीन सकते हैं, ऐसा नियम बनाएंगे तो हम ये कर सकते हैं, है ना। तो हर जगह हम लोग को सीएनटी एक्ट में भी सुधार कर रहा था। तो ऐसा करो सुधार की कोई छीना हुआ भी जमीन है अगर हजारों साल पहले भी, वो वापस करो। ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहा था भाई? आप वहाँ जो रैयती भूमि था उसको व्यावसायिक भूमि में बदल देता, जैसे ही बदलता व्यावसायिक भूमि सीएनटी से बाहर हो जाता, उसका दायरा सीएनटी का कोई कानून नहीं लगता। हम लोग का जमीन छिनाता कि नहीं, बस एक पेपर में संशोधन कर देता। तो अजय जी बात कर रहे थे नीतिगत, तो उन सब बात को भी समझना होगा। और हम लोग का कोई उसी बीच में हमारे बीच नया कुछ फेंक देता है। जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की तो सीएनटी एक्ट में कुछ नया कर देता है, आंदोलन हम करते हैं, उसके परिणाम तक हम लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है सरना धर्म कोलम लागू करने का, उसके लिए हम लोग लड़ते हैं, कोई परिणाम नहीं होता है, शांत हो जाते हैं। उसके बाद अभी क्या होता हुआ, यूसीसी आ गया है, समान नागरिक संहिता, उसके पीछे हम लोग लड़ेंगे लेकिन परिणाम तक नहीं जाएंगे। हम लोग जानता है कि ये लोग एक दो दिन तो पूरा उत्पाद मचाएगा, ये कर देगा, हर कुछ कर देगा, भयभीत कर देगा, लेकिन तीसरा दिन लोग आदिवासी लोग ठंडा हो जाएगा। क्या हमारा नेचर ऐसे है क्या? ठंडा हो जाते हैं ना। वो लोग जानता है कमजोरी हमको कैसे लड़ना है, कैसे लड़ता है। अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर वाला घटना अभी ताजा है, वो क्यों हो रहा है मणिपुर में, उसके अंदर की बात आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, बहुत लोग विश्लेषण भी किए होंगे। वो आरक्षण की मांग कर रहा हो, मैत्री समुदाय है कि हमको एसटी का आरक्षण दे दो। और देखिए सेम चीज यहाँ भी कुर्मी महतो आरक्षण की मांग कर रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों आदिवासी बनोगे तुम? पिछड़ापन क्यों लोगे? अशिक्षा का बोझ क्यों लोगे?
नशा पान करता ही लोग बोलता है तो क्यों रहोगे तुम, अशिक्षित है लोग तो क्यों, पिछड़े हो तो क्यों बनना चाह रहा है? हंसी मजाक का बात है क्या? ऐसे नहीं बनना चाह रहा होगा, कुछ तो बात होगा, कुछ तो यार चल रहा होगा मन में। मणिपुर का जो क्षेत्रफल है उसमें मैतेई का जनसंख्या 50% से अधिक है, लगभग 54-55% है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा मणिपुर है, ये रूम हम लोग का है ना। 50% मैतेई लोग हैं, मतलब आधा रहता है लोग जनरल लोग, इधर एसटी लोग रहता है, नागा लोग, ठीक है, कुकी लोग, कुकी बोलते हैं आदिवासी लोग वहाँ का, है ना। वो लोग रहता है कुकी लोग 50% और मैतेई लोग 50%। लेकिन वहाँ देखिए वो लोग रहता है प्लेन एरिया में, क्योंकि हर व्यापारी बिजनेसमैन या बड़ा बड़ा किसान रहता है प्लेन एरिया में। वहाँ पे विकसित होता है सभ्यता, व्यापार बढ़ता है, खेती बढ़ता है, उद्योग धंधा लगता है। पहाड़ी इलाका में लगेगा उद्योग, लगेगा व्यापार होगा नहीं ना। तो वो लोग रहता है प्लेन एरिया में, तो लोग प्लेन एरिया में, लेकिन उसके पास जमीन कितना है? 50% है जनसंख्या उसकी, लेकिन जमीन कितना उसके पास? उसके पास 10 से 15% जमीन है, मतलब इतना से इतने ही जमीन है, उसी में 50%। अब तो भर गया खचाखच भाई, हमको चाहिए जमीन, अब हम कहाँ जाए? उद्योग लगाना है, स्कूल खोलना है, व्यापार करना है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ क्या? तो अब क्या करो, उसका जमीन तो हम नहीं खरीद सकते हैं, 371 लागू है वहाँ। अब करना क्या है? हमको आदिवासी बना दो ना भाई, हम भी बैठेंगे साथ में, हड़िया साथ में भले नहीं पिए, लेकिन आदिवासी तो रहेंगे, अधिकार तो लेंगे। तो ये नीति चल रही है वहाँ भी और यहाँ भी चलेगा, अगर हम लोग नहीं जागे तब क्या। तो कहीं ना कहीं देखिए बीमारी आते रहेगा, हमेशा आएगा, लड़ाई हमेशा लड़ना होगा। तो अब हमको तैयारी करना है। हमको मुस्लिम लोग हराता था तलवार से, अंग्रेज हराया नीति से, अभी का जो शासक वर्ग है वो हरा रहा है हमको कोर्ट से, नियम कानून से। तो हमको उस लड़ाई को समझना होगा, वहाँ तक जाना होगा। तो आज जो बैठक किए हैं, अच्छा लगा कि काफ़ी लोग आए, लेकिन यूथ लोग नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनको इस लड़ाई को आगे लेके जाना है और समझना है कि हमारे लड़ाई का स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा। लेकिन खुशी होता है वही कि हमारे बीच में अभी जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसको सरना, प्रार्थना सभा, चाहे कोई गुट है, हमको गुट से कोई मतलब नहीं है, कितना धर्म गुरु हो जाए हम लोग को कोई मतलब नहीं है, अधिक से अधिक हो जाए वही ना चाहे, अधिक से अधिक काम करेगा। जो एक आदमी काम कर रहा था तो 5 धर्म गुरु हो तो 5 धर्म गुरु काम करेगा। हमारे राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, देश से बाहर भी ले जाए हमारे धर्म को। तो हम लोग को विवाद में कहीं ना कहीं नहीं पड़ना है। हमको ये देखना है कि हम अपने समाज के संगठन को कैसे मजबूत करें। और जान दीजिए, जो समाज जितना मजबूत रहेगा वो आने वाले दिन में अपने हक को मनवाएगा और लड़ पाएगा। समाज ही वो चीज है जो आपको छोटा से लेके, जब से आपका जन्म होता है तब से मृत्यु तक, दूसरे लोग आते हैं क्या? हरगड़ी कौन करता है? दूसरे लोग आता है क्या? नहीं ना, अपना समाज का ही लोग, चाहे आपका जन्म हो, आपका छठी हो, आपका शादी हो, चाहे कुछ भी हो संस्कार, तो समाज का लोग ही करता है। तो निश्चित रूप से हमको समाज को मजबूत बनाना है। तो मजबूत कैसे बनाएं? एक मंच मिला है हम लोग को, सरना प्रार्थना सभा, गायत्री पाठशाला, एकत्रित तो हो रहा है, कम से कम एक जगह बैठ तो रहे हैं। तो बैठिए, निश्चित रूप से आप लोग को भी ना गर्व होगा कि हम लोग का पूर्वज कितना महान था, कितना वैज्ञानिक था। हम लोग का जो भी त्यौहार है, पर्व है, त्यौहार है, कितना वैज्ञानिक है। त्यौहार भी देखिए हम लोग का कर्मा त्यौहार, हम ही लोग का पूर्वज लोग वृक्ष का पूजा क्यों करता है भाई? क्या कहीं ना कहीं वो लोग जानता था ना, आज नहीं कर रहा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, कर रहा है ना सब कोई, और प्रदूषण फैल रहा है, बोल रहे हैं ना जी। तो हम लोग का पूर्वज लोग पेड़ को ही भगवान मान लिया भाई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम लोग का भगवान हम लोग के साथ जीता जागता स्वरूप में रहता है। हमारा माँ बाप हमको जन्म दिया, हमको पाला पोसा, तो हम मानते हैं ना, भगवान के पैर छूते हैं ना माँ बाप का। लेकिन
हम लोग उस ओर दौड़ते हैं जिसकी उत्पत्ति मनुष्य ने किया, अपने अनुसार किया, और उसे कहवाता भी अपने अनुसार है। हमारा कर्मा का वृक्ष ऑक्सीजन देगा तो देगा, हमको छाया देगा तो देगा, लेकिन कोई पंडित कहवाता है कि इसका कल्याण हो जाएगा, इसका नौकरी हो जाएगा, तो हम खुशी खुशी घर आ जाते उसको दान करते हैं क्या? तो भटकाव भी अपने समाज में नहीं आने देना, बात को पकड़ना है और समझना है। क्या हम लोग का पूर्वज लोग था ना वैज्ञानिक कि नहीं था? आज कोई भी कह देता है कि आदिवासी लोग को अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये है। क्या हम लोग का पूर्वज लोग कहीं ना कहीं ज्ञान था तब ना वृक्ष का पूजा किया? अभी भी आप लोग देखिए, एक हम बताते हैं प्रकरण कि सौरमंडल में जो ग्रह का नाम सब है, उसका नाम सब क्या क्या है बताइए? सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समुदाय में वैसा नाम है क्या? आदमी नाम कैसे रखता है? नामकरण कैसे होता है? हम ही लोग में नामकरण कैसे होता था? इतवार को जन्म हो गया कोई मैया को तो इतवारी, सोमवार को कोई दादा का जन्म हो गया तो सोमरा, सोमारी। क्या? तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम लोग का पूर्वज कहीं ना कहीं जानता था कि ग्रह का नाम ये है, या फिर हम लोग का नाम को लेकर कोई ग्रह का नाम रखा। यही दो चीज हो सकता है। हम लोग पिछड़े कहाँ हैं भाई? हम लोग का पूजा होता है डंडा कट्टा पूजा, उसमें अंडा को हम लोग वहां रखते हैं ना, 5 फाड़ के डंडा में। उसको हम लोग का पूर्वज क्या मानता था? पृथ्वी मानता था ना। अभी देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है कि नहीं? अंडाकार है कि नहीं? घूर्णन गति है कि नहीं उसमें? तो हम लोग कहाँ पीछे हैं भाई मेरे? हम लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, और लड़ने का तरीका को बदलना होता है, हम लोग उसको बदल नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज भी 1857 से जल जंगल जमीन बस यही सब बचाने में लगे हैं। अब लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बचाने का। तो हम लोग को भी वो हैसियत पैदा करना होगा कि हम लोग भी अब छीनने वाला हैसियत पैदा करना पड़ेगा। कैसे? सरकार से ऐसा कानून बनवा कि हम लोग छीन ले। अजय जी बता रहे थे कि 25 लाख का ठेकेदार ठेका कोई झारखंडी ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? जब एक सरकार बना सकती है कि 1 रुपया में जमीन का रजिस्ट्री हो सकता है यहाँ का, वो किस लिए बनाया था? वो इसलिए बनाया था कि हम लोग को खरीदना है क्या जमीन? यहाँ झारखंड में एकड़ों एकड़ जमीन है, अभी भी 50 डिसमिल तो जरूर बचा होगा हर कोई के खाते में जमीन। हम लोग को खरीदने की आवश्यकता है क्या? खरीदेगा कौन? खरीदेगा बाहर का। उसके लिए सरकार कानून बनाई थी कि 1 रुपया माफ कर दो भाई, रजिस्ट्री फी माफ है। उसके लिए सरकार कानून बनाता है। हम लोग अगर संगठित हुए, हमारे लिए कानून नहीं बनेगा, नहीं बनाएगी सरकार। लेकिन वही जर्सी फुटबॉल लेकर मारे जा रहा है ठप्पा, इसको तो फेल है। विचार करना पड़ेगा। जब इलेक्शन आएगा इस सब बात को पूछना पड़ेगा। हमको नली गली और पीसीसी तक सीमित नहीं रहना होगा, फुटबॉल जर्सी तक सीमित नहीं रहना होगा। हमको पूछना होगा जब वोट मांगना है, हमारे तुम क्या नीति सोचे हो? अगला 5 साल में तुम क्या नीतिगत ऐसा नियम बनाओगे कि हमको फायदा हो जाएगा? आज हमारे को एक बाइक देते हो तो हमारे सब भाई को कैसे बाइक दे दोगे? क्या स्ट्रेटजी है? पूछना पड़ेगा ना। तो ये सब बात है, बहुत सारा बात है। अंतिम बात वही है, दर्द है हर कोई के दिल में। तो आप लोग निरंतर बैठक करिए, इसी ढंग से करिए, बैठ के करिए, कहीं ना कहीं बैठिए। कम से कम बैठिएगा तो क्या होगा? एक लगाव होगा आपस में भी, है ना? सामाजिक एकजुटता भी आएगी और सामाजिक भय। अभी क्या होता है हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रकरण है ना, कुछ लोग थक भी रहे होंगे कि हमारे गांव में कोई एकड़ हमारे ही बीच से कोई आता है, उसको हम लोग टोकते नहीं है। वो इसलिए नहीं टोकते हैं कि हमारे बीच में एकता नहीं है। अरे हम पे का हो तो हमरे से झगड़ा करता होता है ना। लेकिन उस गांव का जब कोई पी के गांव में घुस रहा है, हर व्यक्ति बोले उसको, चलो तुम पी के कहाँ आ गया जी, जाओ घर में सो दो। क्या इसे नहीं घूमना है पी के? अगर गांव का नियम बन गया तो किसी की हिम्मत है? अभी हम लोग का दीदी, हम लोग की बहन अपनी पत्नी को भी कोई मारता है तो हम लोग आसपास से नहीं जाते हैं बचाने, संकोच करते हैं कि कैसे जावे, कहा करे, हमरे से झगड़ा हो जाता है घर। अगर आसपास का 10 लोग मिलके जाएंगे, उसका हिम्मत है हम लोग की दीदी को बोल दे, अपनी पत्नी को बोल दे, हिम्मत है?
तो समाज को जितना मजबूत बनाएंगे हम लोग, उतना सुरक्षित हम लोग भी रहेंगे। अभी कहीं जाइए, वही वाला कांड हो गया, क्या बोलते हैं, मणिपुर वाला छिटपुट घटना हर दिन होता है। अगर हमारी बहन बरामदे से आती है, रात को भी आती है, शाम में भी, इतना भय होना चाहिए कि चुंद की बहन है, उसका हिम्मत नहीं होना चाहिए, आदिवासी बेटी है, उसको टोकने का हिम्मत नहीं होना चाहिए। कुछ तैयार करना होगा ना, बनाना होगा ना, वो एक दिन में नहीं बनेगा, कभी हुआ तो करके दिखाना भी होगा। चलो पूरा बरामदे फूक देंगे क्या? अकेले आप नहीं कर सकते हैं ना, ये गांव के नहीं कर सकते हैं ना, पूरा आसपास के गांव को संगठित करना होगा, जुड़ना होगा। सुख में हम लोग नहीं जाते, दुख में तो पहुंच जाए। कोई मर गया, अभी क्या होता है परंपरा हम लोग में, कोई मर गया, उसी का बेटा कहता है कि हमारे बाप में गिरो, अबे चाचा, अबे काका। और मुस्लिम समुदाय में ही देखिए अनाउंस कर दिया जाता है, हम लोग पहुँचते हैं। उससे क्या होता है, उसको हम वहाँ कुछ देने नहीं जाते हैं, उसको लगता है कि हमारे साथ में हमारा मजबूत समाज है। क्या महसूस होता है कि नहीं? सुख में बिना बुलाए आप नहीं चाहिए, लेकिन दुख में बिना बुलाए खड़ा हो जाए। हमें कोई चिन्ह बताओ कि नहीं चिन्ह बताओ, ये मत सोचिए। किसी के घर में कुछ भी संकट हो गया, आप लोग खड़ा हो जाइए, हॉस्पिटल में खड़ा हो जाइए, पूछिए दादा दीदी कैसे ना हो, क्या हाल हो, आधा बीमारी उसका ठीक हो जाएगा, हौसला से। ऐसा नहीं है कि हर गांव में, हर घर में पुरुष है, बच्चा बेटा बेटी लोग है, अकेली महिला भी तो है। उसको भी ये महसूस हो, जो हमारा भाई कश्मीर में काम कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, उसको भी ये लगे कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारा भाई वहाँ है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मेरे घर में घुस नहीं सकता है। लेकिन आदिवासी गांव में, आदिवासी घर में घुसना बहुत आसान है। इस भ्रम को तोड़ना होगा, दिखाना होगा जब अवसर मिले तो। क्या हम लोग करेंगे ना? युवा लेकिन मौजूद नहीं है, काफ़ी दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है कि हमारे बीच में माताएं, बहनें और एक बुजुर्ग लोग हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। एकजुटता रहेगी, बहुत सारा बीमारी दूर हो जाएगा। और हम लोग जर्सी फुटबॉल तक ही सीमित ना रहें, ऊपर की ओर बढ़े। विधानसभा में नियम बनवा के रात्रि पाठशाला भी आरंभ हुआ है। अच्छा लग रहा है बात करते हुए कि उसके माध्यम से भी एकजुट हो जा रहा है। अभी क्या हुआ, जब हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े, आदिवासी ST SC लोग, तो अब क्या किया, क्वालिटी एजुकेशन। हम लोग वहाँ भी पीछे हो गए। जब हम लोग ABCD काखा पढ़ना स्टार्ट किए, तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन कर दिया। हम लोग कहीं ना कहीं उन लोग से 25 साल 30 साल पीछे रह जा रहे हैं। तो रात्रि पाठशाला के भाई लोग हैं, जो भी है, कहीं ना कहीं समर्पण त्याग करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप में ही उसका फल मिले। एक दिन जब आपका छात्र, चुंद गांव का कोई छात्र IAS बनता है, SP DSP बनता है, तो बड़े ओहदे पे जाता है, कोई नेता ही बनता है, कोई व्यापारी बनता है, निश्चित रूप से आपका पैर छुएगा। हम लोग भी आज भी जाते हैं गांव, बड़े बुजुर्ग या फिर शिक्षक मिलते हैं तो पैर छूते हैं। उनको हम थोड़ी कुछ भी दे पाते हैं, लेकिन मन में उनको यही है ना, बताते भी हैं कि अरे हमारा स्टूडेंट था ही, ऐसे करके अच्छा लगता है। तो वो आपको रिटर्न में मिलेगा। आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छा, तो मिलेगा। अगर आप समाज को अच्छा बनाते हैं, वो भी आपको वापस ही मिलेगा। ऐसा नहीं ना कि हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग भी बूढ़े होंगे, हम लोग को भी जाना है कब्र में। उस दिन हमारा समाज पूरे अच्छे रूप में हमको वहाँ तक अंतिम विदाई देगा। हमारा आत्मा भी खुश हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, बहुत बातें आए, और भी बातें कहने को है, लेकिन एक दिन में सारी बातें करना सुनना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो आप तमाम लोगों को तहे दिल से फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी देर बैठे, जुड़े रहे, बातों को सुने। निश्चित रूप से अब हम लोग मंथन करना आरंभ कर दिए हैं, और हमारे युवाओं कुछ बात रखे, उनके मन में विचार आना आरंभ हो गया है। मतलब कि अब लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। अपने ही तैयार नहीं होना है, आसपास के लोगों को भी तैयार करना है लड़ाई के लिए। क्योंकि अब लड़ाई भीड़ तंत्र से भी है। भीड़ तंत्र मतलब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ना है, बौद्धिक लड़ाई भी लड़ना है, नहीं तो हम लोग फिर वहीं रह जाएंगे, भाषण देंगे, चलेंगे, है ना, पानी पिएंगे और चल देंगे, तो वही शून्य हो जाएगा। तो आने वाले दिन में
आप लोग आसपास के हर गांव को संगठित करिए। कोई भी किस पार्टी में काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में सारे लोग बराबर। हमारा गांव का हमारे समाज का प्रधान कौन है? पहान अगुआ जो है, मुखिया जो हम लोग चुने हैं, ये लोग हैं, ठीक है ना। तो इस ढंग से हमको किसी ना किसी को अगुआ मान के वहाँ बैठक उठक करते रहना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भी बात बताना था लेकिन अधूरा रहा, जमीन का बात बताने का सोचे थे। चलिए अगले बार फिर आएंगे कभी, तो है ना, बहुत सारा बात करेंगे। आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज जय धर्मेंद्र।